Shivam Singh, the president of HMUN 2019, declared this conference open. नाम साध्वी मेहरा है। मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल वाराणसी की हेड गर्ल हूँ। जी, किस तरह कार्यक्रम है, क्या डिस्कस करते हैं? जी यहाँ पर हम हिंदुस्तान मॉडल यूनाइटेड नेशंस के लिए उपस्थित हुए हैं और इसमें बेसिकली अलग अलग कमिटीज़ होती हैं। इंडियन कमिटीज़ भी होती हैं और यूएन कमिटीज़ भी होती हैं। यहाँ जैसे लोकसभा हो गया, विधानसभा हो गया। तो जैसे कि हम देखते हैं टीवी न्यूज़ में कि पार्लियामेंट में जिस तरीके से मिनिस्टर्स लोग डिबेट करते हैं इश्यूज़, डेली के इश्यूज़ पे पॉलिसीज़ बनाने के लिए, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे यूथ को मोटिवेट करने के लिए कि यूथ को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आए। और जैसा कि हम हमेशा यही देखते हैं कि पॉलिटिक्स को डर्टी कहा जाता है और उससे दूर रहने के लिए ही सारे पेरेंट्स यही सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को पॉलिटिक्स से दूर रखेंगे, क्योंकि उसे करप्शन की तरह देखा जाता है और गलत चीज़ों के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ हम यूथ को प्रमोट कर रहे हैं कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे और पॉलिटिक्स की इम्पोर्टेंस को समझे कि जब तक यूथ पार्टिसिपेशन और जिनको तजुर्बा है और जिनके पास लिटरेसी है और जिनके पास एजुकेशन है, वो जब तक अच्छी मिनिस्टेरियल पोस्ट्स पे नहीं बैठेंगे तब तक इस देश का विकास पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हम बेसिकली यूथ को प्रमोट करते हैं ऐसे इवेंट्स करके। लाइव वीएनएस आज हमारा मीडिया पार्टनर है और जैसे कि अभी 2019 के लोकसभा इलेक्शंस आने ही वाले हैं, तो हम इसके ज़रिए से ये कहना चाहते हैं और अपील करना चाहते हैं कि सब वोट करें। हम जितने ज़्यादा लोग मिलके वोट करेंगे और उतना ही बेटर देश का विकास हो पाएगा और सही पर्सन को और सही कैंडिडेट को और सही पार्टी को चुने जिससे कि देश का विकास पॉसिबल हो पाए। मेरा नाम आर्यमन प्रताप सिंह है। मैं डीपीएस वाराणसी का हेड बॉय। इसका उद्देश्य बेसिकली यही है कि जो हमारा यूथ है उसको हम बताएं कि इलेक्शंस कैसे होते हैं और उनसे जो संबंधित डिबेट्स होते हैं, डिस्कशन होते हैं, उनको कैसे किया जाता है। इस आज की दुनिया में डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एमयूएन्स हैं ये वही सिखाते हैं कि पॉलिटिकली करेक्ट कैसे रहें, कैसे हम जो क्राउड है उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने ओपिनियन की तरफ। इसके साथ हम ये भी दिखाते कि इंडिया का बाहर की कंट्रीज से कैसे रिलेशंस हैं। जो लाइव वीएनएस हम लोग का मीडिया पार्टनर है, वो एक बहुत ही अच्छा काम कर रहा है क्योंकि वो इस जो पूरे इवेंट है उसको और बड़े स्तर पे पहुंचा रहा है। हम ये चाहेंगे कि हमारे और इवेंट्स में भी हमारे साथ रहें ताकि भारत हमारा एक बेहतर देश बन सके। मैं दीपाली भुस्कुटे, आई एम द मिडिल विंग कोऑर्डिनेटर। अच्छा, इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था इसका? यूनाइटेड नेशंस के जो फंक्शनिंग है, वर्किंग है, कैसे होता है वहाँ का जो प्रोसीडिंग है, वो बच्चों को उन चीज़ों से अवगत कराने का उद्देश्य है। क्या प्रेरणा है बच्चों को दी हैं, क्या है? बच्चों को अपने फॉरेन पॉलिसीज़ के बारे में पता रहना चाहिए। कंट्रीज़ के साथ जब इंटरनेशनल रिलेशंस हम कैसे मेंटेन कर रहे हैं, वैसे भी मोदी जी के आने से हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशंस है काफ़ी अच्छा हो गया है। तो इन सब प्लेटफॉर्म्स, इन यूएन जैसे प्लेटफॉर्म में बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एक दूसरे से इन लोगों को शेयर करने को मिलेगा और पता चलेगा कि यूनाइटेड नेशंस में काम कैसे होता है, हाउ द डिबेट्स आर बीइंग कंडक्टेड, हाउ द प्रोसीडिंग्स आर बीइंग कंडक्टेड, which the students are unable to understand when theoretically. So this gives a platform where they learn practically the proceedings of United Nations. It's a 15-year-old institution. प्रोफेसर हर्ष पंत, किंग्स कॉलेज लंदन। आज किस तरह कार्यक्रम था, क्या उद्देश्य था इसका? देखिए, इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि बच्चे जो कक्षा में पढ़ते हैं वो खासकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में, खासकर भारत की विदेश नीति के बारे में, उसको टेक्स्ट बुक से बाहर लाकर प्रैक्टिकल कैसे उसको कंडक्ट किया जाता है, उसको ऑपरेशनलाइज कैसे किया जाता है, उसके बारे में बच्चों ने खुद ही ऑर्गेनाइज़ किया ये सेशन। और इससे उनको प्रैक्टिकल अवेयरनेस ज़्यादा आएगी कि जो दुनिया है वो कैसे चल रही है और उसमें किस तरह की प्रणालियाँ, किस तरह के उसके इंस्टीट्यूशंस होते हैं और कैसे भारत एक देश अपने आप को कंडक्ट करता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। इनका संश्लेषित वाराणसी है, इसमें बच्चों को किस तरह का लगाव है, क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी रही है, विदेश नीति रही है, वो बहुत एक्टिव रही है। तो कहीं पर अगर ऐसे कार्यक्रम बनारस में होना ये संकेत देता है कि जो यहाँ के बच्चे हैं
वो सिर्फ बनारस या भारत के बारे में नहीं बल्कि विदेश के बारे में और भारत की विदेश नीति और भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं उससे अवगत हैं और उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। It's wonderful to see so many youngsters brightly dressed, brightly colored on a weekday, on a weekend, trying to discuss and debate issues of international relations, United Nations, and politics. It happens rarely, but I think it's one of those times when one could celebrate youngsters looking like you. Of a long journey, and I'm sure you are here because you think there is some value added to be here as far as your career is concerned, as well as the idea of what you are trying to do here will have some resonance beyond